तो चलिए एक बार फिर स्टार्ट करते हैं हमारा सीबीएसई 2016 का एक प्रीवियस 12th क्लास क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहिए। जो प्रीवियस क्वेश्चंस को एक तरह से रिवीजन के दौरान आप ये करते रहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द total number of images formed by two mirrors inclined at 72 degree to each other when the object is placed unsymmetrically will be। ऑप्शन आपके पास दिए। क्वेश्चन को समझिए, आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द टू मिरर्स। आपके पास दो मिरर्स, ठीक है, आपके पास टू मिरर्स है और दोनों जो मिरर्स है वो 72 डिग्री एंगल से इंक्लाइंड है, यानी 72 डिग्री एंगल से आपस में एक दूसरे के साथ 72 डिग्री का एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो उसकी जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी ना वो बतानी। कब बनेगी? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अनसिमेट्रिकल विल बी। अगर ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट जो है ना जहां रखा हुआ है, उन दो मिरर के बीच में रखा हुआ है, तो उनकी जो इमेज बनेगी ना वो अनसिमेट्रिकली बनेगी। तो अनसिमेट्रिकल जो इमेज बनेगी उसकी तो कितनी बनेगी? दो बनेगी, तीन इमेज बनेगी, चार इमेज बनेगी या पांच इमेज बनेगी। तो आपके बताना है कि नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे जो अनसिमेट्रिकल नंबर ऑफ इमेजेस है वो कितनी बनेगी, आपको ये बताना है। ठीक है, फिर जो बड़ा आसान क्वेश्चन है, सीबीएसई में थोड़ा सा घुमा फिरा के दिए, लेकिन क्वेश्चन को समझ गए आंसर भी ले लेंगे आप। तो इसका आंसर देखेंगे तो सबसे पहले बच्चों इसमें क्या क्या कि मान लीजिए एक मिरर ये है, हमने एक मिरर ये मान लिया। ठीक है, आप मिरर M1 ठीक है, अब आप समझिए कि एक दूसरा मिरर यहां इसने ऐसे एडजस्ट कर दिया। ठीक है, ये एडजस्ट कर दिया और 72 डिग्री ये एंगल बन रहा है इसके पास। ये ठीक है, M2 मिरर। एक ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया प्यारे बच्चों, इसमें एक ऑब्जेक्ट जो है यहां पे रख दिया इसने, यहां पे। अब नंबर ऑफ इमेजेस पूछ रहा है इसके। आप ध्यान से देखिए, थीटा आपके पास प्यारे बच्चों क्या है? 72 डिग्री। इनके बीच में, इन दो मिरर के बीच में जो एंगल दिया हुआ है 72 डिग्री का दिया हुआ है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये कहता है नंबर ऑफ इमेजेस निकाल। तो प्यारे बच्चों आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बड़ा आसान है, कि अगर मान लीजिए 360 डिग्री अपॉन थीटा अगर आपका क्या मिले, अगर आपका इवन नंबर मिले, तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि आपको नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 360 डिग्री अपॉन थीटा -1, राइट। अगर 360 अपॉन थीटा ये आपका, अगर 360 को थीटा से डिवाइड करेंगे तो इवन नंबर आया तो n ऐसे निकाला जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस ऐसे निकली जाएगी। ठीक है, ओके। अगर मान लीजिए 360 डिग्री अपॉन थीटा, फिर बच्चों अगर आपका ओड नंबर हुआ तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला फिर बच्चों 360 अपॉन थीटा ही रहेगा, यानी ये वाला रहेगा। ठीक है, तो ओड नंबर आए तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अगर इवन नंबर आए तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चंस को करते हैं और ये बताते हैं। ठीक है, तो एंगल कितना है? 72, राइट, 72। तो हम क्या करते हैं, 360 अपॉन थीटा कितना ले? थीटा ले 72। आप 72 से 360 को डिवाइड करेंगे तो फिर बच्चों कितना आ गया? 5 आ गया कि नहीं? आप इससे डिवाइड करेंगे लेकिन ना तो आपके पास यही आएगा 5। अब फिर बच्चों 5 क्या है? 5 फिर बच्चों एक ओड नंबर आता है, अब आप खुद देखिए ओड नंबर के लिए फॉर्मूला लगेगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस भी बच्चों कितनी आ गई? 360 अपॉन थीटा, मतलब 360 अपॉन 72, जो कि आंसर आया 5, तो यहाँ पे आ गया 5। तो नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो कितनी आ गई? 5 आ गई। कितनी हो गई नंबर ऑफ इमेजेस? प्यारे बच्चों 5 आ गई। अब आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे ऑप्शंस क्या आएगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा डी, ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये याद रखने हैं, बाकी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी एग्जाम की तैयारी करते। सो थैंक यू वेरी मच।